आज की इस वीडियो में लोग पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न बिल्कुल सारा करेक्ट मिलेगा और यहाँ पर बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है। तो आप यहाँ पर सारे प्रश्न को एक एक करके देखेगा, बिल्कुल स्किप वीडियो को नहीं कीजिएगा। यही प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला प्रश्न की ओर से देखते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। चलिए फटाफट सभी कोई जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का जवाब आ रहा है और जवाब देना भी आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, वी वाजपेयी एनडीए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है सही सुमेलित है। ओके चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर जो हमारा दूसरा नंबर का राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। ओके तो इसका राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी जनवरी 1995 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुई थी, यानी कहां हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ए नंबर, यानी रियो डी जेनेरो में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग को पता था, अगर नहीं पता था तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। फटाफट से आप लोग भी जवाब दीजिएगा, एकदम सभी को एकदम 100 में 100 लाना है आप लोगों को। तो एकदम सारा प्रश्न का जवाब देना है, किसी को भी स्किप नहीं करने वीडियो को। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेध अधिकार प्राप्त है, यानी वीटो कहा जाता है इसको, निषेध अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी 5 जो है निषेध अधिकार प्राप्त है। ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर जो है जो सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, दक्षिण एशियाई के सभी देश प्रजातांत्रिक, क्या हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण एशियाई के सभी देश प्रजातांत्रिक। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था। बहुत ज्यादा वीवीआई, बिल्कुल ये स्टार पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए में क्या है, यानी 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में है, यानी था। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को सारे प्रश्न का जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया, एकदम इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या है, जनता दल। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए वेरी गुड। वैसे आप लोग का जवाब आना भी चाहिए जिस तरीके से आप लोग का आ रहा है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सार्क दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, यानी दक्षेस का यानी सदस्य कौन नहीं है। तो 8 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है, इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है जी हाँ। अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में मतलब उसका सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, ब्रिटेन। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग में सुमेलित है। तो यहां पर हमारा 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 10 नंबर का सी नंबर। सी नंबर में क्या है, UNO। राइट आंसर क्या होगा, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, इस तरीके का तैयारी आप लोग का प्रूवमेंट होना भी चाहिए। एकदम सभी आंसर लगा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा, सोवियत संघ में प्रस्ताविका की शुरुआत हुई थी। तो प्रस्ताविका की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में, यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरू की थी। बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर। चलिए सभी को एकदम आज के वीडियो में एकदम लगातार शानदार एकदम परफॉर्मेंस करना है आप लोगों को। अब यहाँ देखिए कौन सी भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन सी, यानी कौन भारतीय व्यक्ति जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहां पर राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार का एक क्षेत्रीय दल है। तो यहां पर 13 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का आंसर सही
लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम परफॉर्मेंस आप लोग का अच्छी जा रही है। अब देखिए, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी? किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या, काशीराम क्या हो जाएगा, काशीराम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अकाली दल राजनीतिक दल है, तो अकाली दल राजनीतिक कौन सा जो दल है, यहां पर देख लीजिए, तो 15 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पंजाब जो अकाली दल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर क्या है, चिपको आंदोलन, मेनका गांधी राइट आंसर यहां पर, यानी सुमेलित ये गलत हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट आंसर होगा। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये सारा प्रश्न, बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है। चलिए अब यहां क्या बोला जा रहा है, 1995 में बांगडुंग कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर यानी 33 नंबर का क्या हो जाएगा, बी 17 का बी नंबर, यानी श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बता कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव को अपनी चमत्कारी प्रभाव दिखाया? तो यहां पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या है, यानी 1971 का मध्य विधि चुनाव, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बता कि भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति कब वापस बुला ली? तो भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना जो वापस बुलाई थी, कब बुलाई थी? तो यहां पर 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में, यानी 1989 में बुलाई थी। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी मानी जाती है? काफी वीवीआई, बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो बी नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को देखना है, बी नंबर में क्या है, कामराज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर कह रहा है कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब अपनाया? कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब अपनाया था? तो यहां पर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, यानी 1971 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 नंबर, क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण है। क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो 22 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या है, उपर्युक्त सभी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो 23 नंबर का राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाता है, यानी जॉर्ज बुश राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉर्ज बुश। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है कि गोलकनाथ मुकदमा कब आया? तो गोलकनाथ मुकदमा जो आया था वो कब आया था? तो यहां पर 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी ए नंबर में क्या, 1965 राइट आंसर हो जाएगा, 1965। ठीक है, जी हाँ। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ग्लासनोस्ट और प्रेस तरीका के विचार किसने दिया? ग्लासनोस्ट और प्रेस तरीका के विचार किसने दिया था? तो यहां पर जो हमारा 25 नंबर का आंसर डी नंबर में क्या, गुरवाचे, मिखाइल गुरवाचे ने दिया था। चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व व्यवस्था की पहचान थी। तो द्वितीय विश्व यानी व्यवस्था की पहचान क्या थी? 26 का राइट आंसर हमारा डी नंबर, यानी सोवियत संघ के प्रमुख, राइट आंसर क्या, डी नंबर हो जाएगा। एकदम सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और करेक्ट आना भी चाहिए, एकदम आप लोग का करेक्ट आना भी चाहिए। मैं आज आप लोगों से जो बोल रहा हूँ सारे प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, तालिबान व्यवस्था किस देश में 1990 से 2001 तक स्थापित रहा? तो 27 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में क्या है, यानी अफगानिस्तान, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जरा देखेंगे सारा प्रश्न को अच्छी तरीके से, बिल्कुल आप लोग को भागना नहीं है, सारे एकदम प्रश्न को एक एक करके देखना है अगर एग्जाम देना चाहते हैं इस बार पॉलिटिकल साइंस का। तो अब यहाँ देखिए, सुरक्षा परिषद में निश्चित अधिकार संपन्न देशों की संख्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग, वेरी गुड, क्या वेल डन, यहां पर राइट आंसर बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि 1967 के पूर्व भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो यहां पर 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर में क्या है, नहीं बहुदलीय व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 30 नंबर, एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के कारण थे। तो यहां पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में क्या है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की नेतृत्वकारी
भूमिका क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारे प्रश्न आप लोग को एक एक करके देखना चाहिए। 100% यहाँ से आप लोग को 20 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ये गारंटी मैं बोल रहा हूं। अब यहाँ देखिए, कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज्य संगठित करने का सुझाव किसने दिया? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का राइट आंसर सी नंबर यानी महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का निर्माण यानी पुनर्गठन का आधार क्या था? तो क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, भाषा, क्या था, भाषा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का करेक्ट आ रहा है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का, तो सी नंबर, सी नंबर में क्या है आर्थिक विकास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोले 34 नंबर, कह रहे कि भारत ने किस विदेशी राज्य के विरुद्ध विलय के लिए बल का प्रयोग किया था? तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में जम्मू कश्मीर के लिए किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 35 नंबर कह रहा है कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 35 का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या है यानी प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 36 नंबर कह रहा है कि भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का राइट आंसर सी नंबर लोकतांत्रिक समाजवाद, क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद जो है विचारधारा पर आधारित है। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोला जा रहा है, किस देश के साथ भारतीय संधि पंचशील के सिद्धांत संबंध है? किस देश के साथ है? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का करेक्ट आ रहा है। तो यहां पर हमारा 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर है चीन के साथ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत व श्रीलंका के बीच मुक्ति व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो 38 का राइट आंसर हमारा क्या, ए नंबर, ए नंबर क्या है यानी मार्च 2000 में हुआ था। क्या हुआ था, मार्च 2000 में। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकार किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्वीकार कभी किया गया था? तो यहां पर जो हमारा 29 नंबर का, सॉरी 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, 39 का राइट आंसर जल्दी से बोलेंगे। चलिए तो राइट आंसर सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में, क्या हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 40 नंबर कह रहा है कि 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहां पर 40 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओनली फॉर आप लोग को एकदम एकदम खुशी से देखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है। चलिए अब यहां देखिए, फरक्का समझौता का संबंध है, तो बी नंबर यानी बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बी नंबर। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 42 नंबर, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो यहां पर राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है नहीं 22 का बी नंबर यानी क्या हो जाएगा 1957 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को इसका जवाब बोलने हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यहां पर जो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या है यानी त्रिगविली राइट आंसर क्या होगा, त्रिगविली हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 43 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 44 नंबर कह रहा है कि देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? तो देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत यानी प्रभावित हुए थे? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का जल्दी से डी नंबर, यहाँ डी नंबर क्या है उपरयुक्त में कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देश क्या बोला कि ए टेररिस्ट विद डेंसिटी शीर्षक नाम से किसका भाषण जाना जाता है? तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में
कांग्रेस को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है नेता का योगदान प्रमुख था। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को बताने हैं, क्या होगा जल्दी से बोलिएगा। चलिए सी नंबर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के समय उप प्रधानमंत्री थे। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का सी नंबर यानी सी नंबर में क्या, मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 नंबर का सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी देकांत बड़ुआ ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना, सी नंबर यानी नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जाएगा कि मेगा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि LAEA की स्थापना यानी कब हुई थी। तो यहाँ पर 52 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या है, 1957 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से देखिए सारे प्रश्न को, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल यानी संधि कब हुई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी 1960 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। तो यहाँ पर 54 का राइट, बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है, चीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 95 नंबर क्या बोला जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्या बोला, निम्न में से कौन से राज्य का नाम नेफा से है, नेफा था, यानी कौन राज्य का नाम नेफा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 57 नंबर कह रहा है कि मार्शल प्लान किस वर्ष लागू हुआ। तो मार्शल प्लान किस वर्ष लागू हुआ था। तो 57 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या है, 1947 से 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि थोक थेरेपा को अपनाया गया, थोक थेरेपा को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, 1990 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1968 में एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यात्मात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। तो अगर 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब बोले हैं। चलिए सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि नौराबी में 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी बैठक हुई। तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब बढ़ते 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बिल क्लिंटन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने। तो 61 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, 1992 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है। खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है, सऊदी अरब राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, बेलग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, चिपको आंदोलन निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी किस राज्य में है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जाएगा, जनता पार्टी की सरकार कब बनी। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी 1977 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, पंचायत व्यवस्था किस राष्ट्र में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर का नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता करेगी, किस वर्ष क्यूबा मिसाइल संकट आया था। तो यहाँ पर 67 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 1962 में। थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, आप लोग भी स्पीड में जवाब दीजिएगा। क्या बता रहा है कि वाड्रांगा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या 1955 में हुआ था। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय सरकार को
कश्मीर के सम्मिलित का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? हरि सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या बताया गया कि मिजो नेशनल फ्रंट किस राज्य की पार्टी है? तो 70 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या? ए नंबर। ए नंबर का मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 क्या बताया गया कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। तो कब गिराई थी? तो यहाँ पर 71 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी 1989 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या बताया? नई मुद्रा यूरो को कितने देशों ने अपनाया? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या है? 12 देशों ने अपनाया था। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है? सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? यानी लिथुआनिया। लिथुआनिया राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि 74 नंबर कह रहा है कि भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? भारत और चीन के मध्य कब हुआ था? यानी युद्ध जो है कब हुआ था? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का राइट आंसर यानी बी नंबर। बी नंबर क्या? 1962 में हुआ था। चलिए ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बताया करेगी निम्नलिखित में कौन महाशक्ति है? तो निम्नलिखित में कौन महाशक्ति है? तो इसका आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है? अमेरिका महाशक्ति है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बताया करेगी भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। तो कब आई थी? तो यहाँ पर 76 राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है? 15 अगस्त 1947 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर 77 नंबर क्या बताया? 1967 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को कितने स्थानों का विजय हासिल हुई थी? स्थान होना चाहिए, स्थापना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी 283 मतलब ये हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए यानी 283 सीट हुआ था। ओके, अब यहाँ देखिए इंदिरा गांधी को किस वर्ष अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस से निकाल दिया? तो यहाँ पर 78 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर यानी 12 नवंबर 1969 को निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। चलिए देखिए कह रहे कि 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाला वोट प्रकाशित था। तो मिलने वाला वोट जो है कौन सा प्रकाशित था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? 74.3 राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या बताया करें कि संविधान के किस अनुच्छेद होना चाहिए? अनुच्छेद के तहत आपातकाल स्थिति की घोषणा की जाती है। तो 80 का राइट आंसर क्या? ए नंबर। ए नंबर में क्या? यानी 352 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या बताया करें कि आसियान का मुख्य उद्देश्य था। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या? यानी उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला? 82 नंबर कह रहा है कि अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया था? तो अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया था? तो 82 का राइट आंसर क्या? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी इराक पर हमला किया था। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला कह रहा है कि प्रीवीपर्स का संबंध किससे था? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी देसी रियासतों। ठीक है, देसी रियासतों से था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बताया कि 84 नंबर कह रहा है कि 1977 के सामान्य निर्वाचन में कौन सा दलीय विजय रहा? तो राइट यहाँ पर कौन सा आएगा? तो 84 का राइट आंसर ए नंबर यानी जनता दल विजय रहा था। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या बताया? निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस दल को एक जन आंदोलन का रूप दिया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 85 नंबर का राइट आंसर तो बी नंबर। बी नंबर क्या है? महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 86 नंबर निम्न में से कौन सी नदी पर सरदार सरोवर बांध है? तो कौन सी नदी पर सरदार सरोवर जो है नदी बांध यानी बांध है? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या? नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या बताया? सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय कार्यरत हैं? सिलिकॉन वैली में कितने जो भारतीय कार्यरत है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में 3 लाख जो है भारतीय कार्यरत है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बताया करें कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी चीन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्या बताया करें? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं है? तो ये पर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। डी नंबर क्या है? जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे 90 नंबर क्वेश्चन क्या बता करेगी? भारतीय विदेश नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? यानी
राष्ट्रीय हित राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जाएगा, एक दल प्रधानता का युग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो 91 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है 1952 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोला जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। चलिए देखिए कह रहा है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है 1972 राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 94 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का बी नंबर। बी नंबर में क्या है 1973 राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। नगर हवेली को भारत में कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 1953 में शामिल किया गया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किस राजा ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी राजा हरि सिंह ने किया था। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जाएगा, स्वतंत्र बल का जन्म कब हुआ था। स्वतंत्र बल यानी बल का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी बी नंबर 1959 में हुआ था। अब यहाँ देखिए मानव अधिकार को कितनी कोटियों में रखा जाता है। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या 3 कोटियों में रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि वारसा संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वारसा संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर में है 1955 में हुई थी। अब देखते हैं आगे की, और क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या बोला जाएगा कि परमाणु बम का प्रयोग किस देश ने किया था। चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर मैं पिन कर दूंगा। और तो यहाँ पर देखिए गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है bbphelp.com आप लोग को सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है आप लोग को नीचे करते जाना है, मतलब ऊपर करते जाना है। और यहाँ पर देखिए कि आप लोग अगर जहाँ पर भी क्लिक करेंगे बस एक बार एक सब्जेक्ट पर क्लिक करना, सारा सब्जेक्ट यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। इस तरह का अगर इंटरफेस आ जाएगा तो आप यहां से ओपन कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए नीचे आप लोग को आते जाना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ का यानी मिल जाता है। देखिए यहाँ सारा चीज़ मिल जाता है तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है तो चलिए आज का हम लोग का वीडियो इतना तक। और आप लोग अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, इस तरह का इंटरफेस रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है, यहाँ पर से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ऑनलाइन टेस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट आप लोग को लिख देना है, टाइप कर देना है और यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।